गणपति भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम राज्य। दिन गिनते थे अवध के अवधपुरी के लोग, इधर भ्रात को भ्रात का दुसह हुआ वियोग। बिखरे रहे हैं केस सब है शरीर बेहाल, सोच रहा है हृदय में के कई का लाल। हे मन संयोग समय आया अब नहीं वियोग, सहेंगे तुम मास्तिक खुशी का दिन आया अब भी विक्षित रहोगे तुम। रघुराई का आना सुनकर पाँव कब दौड़े जाएंगे, हे हे हाथ कब उन चरणों की सेवा का लाभ उठाएंगे। इतने में गिरने लगी नैनों से जलधार, मन ही मन देने लगे अपने को धिक्कार। भरत लाल जी। सोचा जिसकी माँ हठ पूर्वक छोटे को राज्य दिलाती है, दासी की बातों में आकर अग्रज को बन भिजवाती है। विस्मय विरोध की कुटबूटी को जो सुधा समझ कर पीती है, दुनिया देखे उस संतति तो ऐसे रो रो कर जीती है। जिस घर में राज्य फूट का हो उज्जड़ वह घर हो जाता है, रत्नों का भी भंडार वहाँ कंकड़ या पत्थर होता है। इसी समय आया उन्हें एक चित्र का ध्यान, मात सुमित्रा अवध में तुमसे स्वर्ग महान। माता हा माँ तुम माता हो, सच्ची माता कहलाती हो, इस सूने सगन विपिन में तुम सिंगिनी समान सुहाती हो। रघुकुल की महिलाओं में तुम आदर्श बखानी जाती हो, जो सौतेले की सेवा में निज सुत को साथ पठाती हो। जिस घर में ऐसी मात हो वह है देव स्थान, हो सकती है उसी के लक्ष्मण सी संतान। लक्ष्मण तू सच्चा भाई है, भाईपन हो तो ऐसा हो, 14 वर्षों के तप वाला नर जीवन हो तो ऐसा है। तू वह है बन के कांटों को फूंको जो को उड़ाता है, भाई की सेवा के पथ में आँखों को हर रोज बिछाता है। इसलिए अनुज है धन्य तुझे, तूने भी रोचित कर्म किया। संसार सदा छिपा शिक्षा लेगा, पालन ऐसा संदर्भ किया। पर मैंने हाय जन्म लेकर इस जग में कोई भलाई न की, एकांत तपस्या की लेकिन सेवा न रघुराई की। अब भी मनुआ हो जा सचेत, किस दिल को कर्म क्षेत्र है यह, इस बार चूकना मत भाई, जब दिव्य पर तुम दिव्य नेत्र है यह। 14 वर्षों की अवधि बिता यदि नाथ अवध में आएंगे, तो इस शरीर को छोड़ प्राण उनके चरणों में जाएंगे। ऐसी ही हट अब ठानी है, यही अभिलाषा जाग रही है, हृदय बलिष्ठ बने रहना प्राणों की होड़ लगा रही। प्राणों को रख रही थी यह अब अंतिम टेक, तभी वहां पर आ गया बूढ़ा ब्राह्मण भेष हनुमान जी। रघुकुल के छोटे राजा का देखा शरीर सब जर्जर है, मानो सूरज के छिपाने से रह गया कमल कुमलाकर है। वे काली मटियाली अलकें लटकी जो दाएं बाएं हैं, भाई की विरह वेदना में चुपचाप बन गई घटाएं हैं। घर में तपसी की तरह देख भरत का भेष, ब्राह्मण भूला अपने को पुलकित हुआ विशेष। बोला राजस्वी सुनो, जिसका तुम ध्यान रात दिन करते हो, जिसके दर्शन को भरत राजमाला पर घड़ियां गिनते हो। पुष्पक पर बानर मंडल में अपनी छटा दिखाता है, लक्ष्मण सीता के सहित वही अब देश अवध को आता है। मधुर वचन विप्र के थे मधुरस की धार, मरते ब्रही में हुआ नवजीवन संसार। वह हर्ष बड़ा उल्लास बड़ा कवि से भी कहा नहीं जाता, लेखिनी लिखे भी तो कैसे जब उससे उठा नहीं जाता। समझोगे भावुक भक्त दशा श्री भरत भक्त मदमाते की, भाई भाई जाने भाई 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 के नाते की। कहा भरत ने उसी क्षण होकर प्रेम विभोर, हे द्विजवर तुम कौन हो आए हो इस ओर।
यह सुनते ही कपि छुप न सका, क्षण भर में बन हनुमान गया, क्षण भर में बन हनुमान गया। तब रामदास को उसी समय वह भक्त भरत पहचान गया। हनुमत ने कहा सूचना दूं, था यही काम भगवन मेरा है, भक्त शिरोमणि भरत लाल, करिए स्वीकार नमन मेरा। रोम रोम प्रमुदित हुआ बढ़ा रोम में उन्माद, मिले अंजनी लाल से भरत सहज आहार। क्या कहा उदित हो रहा सूर्य, कष्टों की रात मिटाने को, तो आंखें तुम भी हो तैयार, स्वागत रघुबर को करने को। वानर वर प्राप्त तुमने प्राण दिया, वह अमृत संदेश सुनाया है, हो सकता उरण ना भरत कभी, युग युग का ऋणी बनाया है। शांत अनेक प्रकार का विविध प्रकार दे धीर, आए राघव के निकट विदा मांग बलवीर। पाते ही यह सूचना आते हैं श्री राम, अवधपुरी बनने लगी एक अलौकिक नाम। भगवान राम 14 बरस बाद अयोध्या आ रहे। श्री राम बिना जो रामपुरी श्रीहीन दिखाई देती थी, वह आज हर्ष से फूल उठी रंगीन दिखाई देती थी। जो कली कभी मुरझाई थी, इस समय खुल पड़ी खिल आई, जिस जगह अंधेरा था उस जगह धूप सी खिल आई। पतझड़ के पीले वृक्षों पर छाया मधुमास निराला था, माली को आया हुआ जान पत्ता पत्ता मतवाला था। सरजू की लहरें उठ उठ कर स्वागत के गीत सुनाती है, वृक्षों की लता लहर लहरा कर फूलों का फर्श बिछाती है। कूपों में भरा मानो अमृत सरीखा नीर, तालाबों में आ गया चंद्रलोक का चीर। राम दरस की प्रजा में ऐसी उठी उमंग, छोड़ छोड़ गृह कार्य सब चले भरत के संग, राजा रामचंद्र भगवान की जय। इतने में नेत्र शत्रुघ्न के आकाश मार्ग पर जाते हैं, आकाश मार्ग पर जाते हैं, सानंद शब्द निकला मुख से, अब देश अवध को आते हैं। इतने में वह पुष्पक विमान कुछ ही समीप उतर आया, टकटकी बांध देखा सबने, नभ से भूमंडल पर आया। जय जननी जन्मभूमि कहकर राघव ने शीश झुकाया, जब राघव ने शीश झुकाया, जब संपूर्ण साथियों के समेत पुष्पक पृथ्वी पर आया, तब सत सत कंठों से उसी समय रघुपति की जय जयकार हुई, रघुपति की जय जयकार हुई। फिर धीरे धीरे प्रभु मेरे प्रभु आए, मीठी सी झंकार हुई। इस अवध तपस्वी की गति पर उपमा सकुचा कर आती है, मानो सागर से मिलने को गंगा धारा जाती है। जब चित्रकूट में था मिलाप, तब बिजी थे श्री रघुराई, पर यहाँ चरण छू कर पहले जय भरत लाल सी ने पाई। दोनों के रूप सांवले थे, दोनों के तन पर गाती थी, 14 वर्षों के यातियों की एड़ी तक जटा सुहाती थी। जब मिले परस्पर दोनों ही दर्शक भूल गए, श्री राम कौन श्री भरत कौन, यह चतुरानंद तक भूल गए। इस भ्रात मिलन के रंग बदला अब अपने आप अयोध्या का, शारदा पुकार उठी तब यह भरत मिला अयोध्या का। गुरुपद रज मस्तक चढ़ा भेंटे सबके साथ, फिर लक्ष्मण से इस तरह बोले श्री रघुनाथ, मैं सीता सहित प्रथम मंजली माता मिल से मिलने जाऊंगा, फिर छोटी तत्पश्चात बड़ी माता से मिलने जाऊंगा। सौमित्र सुमित्रा माता की सेवा में तब तक जाओ तुम, वे आतुर होंगी मिलने को, उनके समीप हो आओ तुम। इतना सुनते ही चले लक्ष्मण लाल निज धाम, तब बोले श्री भरत से रघुकुल भूषण राम, बनवासी वीर बानरों को हे बंधु शीश झुकाओ तुम, इनके स्वागत सत्कारों का पूरा प्रबंध कर जाओ तुम। यह मेरे सच्चे संगी हैं,
इन सब का श्रम हरना पहले, इनकी सेवा इनका आदर हे भरत लाल करना पहले। जो आज्ञा कह चल दिए इधर भरत सानंद, के कई माँ के उधर पहुँचे आनंद कन। वैदेही पैरों पड़ी प्रभु ने किया प्रणाम, के कई छाती लगा बोली बेटा राम। मेरी आज्ञा से तुमने संबंध बनों से जोड़ा है, मेरी ही आज्ञा से तुमने यह राज्य भरत को छोड़ा है। बे आज्ञा स्वीकार है तो अब भी कुछ स्वीकार करो, यह अंतिम आज्ञा है मेरी रघुनायक अंगीकार करो। मेरे मन की संपूर्ण गलानी हे राम तुम्हें धो देना है, रघुकुल का पावन सिंहासन रघुकुलपति को कर लेना है। जो माता तुमसे राज्य छीन तुमको वन में भिजवाती है, वही माता वही जननी अब राज मुकुट पहनाती है। यह कहते कहते सभी ने ले आई वह ताज, तब माता से इस तरह बोले श्री रघुनाथ, सेवक ने तो केवल आज्ञा का पालन ही करना सीखा है, वन और राज्य की चर्चा क्या आज्ञा पर मरना सीखा है। वह आज्ञा भी सिर पर लाई थी, यह आज्ञा भी सिर पर लूंगा मैं, अभिलाषा नहीं मुकुट की है, पहनाती हो तो पहनूंगा मैं। पर यह अवसर है नहीं मात राजा बन मुकुट पहनने का, यह दिन तो है श्री चरणों की रज मस्तक पर धरने का। माता बोली ठीक है रहा न मुझको ध्यान, एक लहर सी थी उठी मैं खो बैठी थी ज्ञान। अच्छा अब मैं करूंगी समोचित ही काम, आती है माता अभी ठहरो रहना राम। यह कहकर चली गई मैया रुकने की आज्ञा दिए हुए, अत्यंत शीघ्र ही फिर आई आरती हाथ में लिए हुए। निज ज्योतिमय की दिव्य ज्योति त्रिभुवन में ज्योति जगाती है, उस सूरज वंशी सूरज की आरती मात दिखाती है। यह रीत कर चुकी जब मैया तो फिर वात्सल झलक आया, 14 वर्षों का पाप धुला मुखड़े पर पुण्य झलक आया। कैकई की दशा का ऐसा पड़ा प्रभाव, गिरी राम के चरण में कुबरी ले सद्भाव। मंत्रा मंथरना आज मंथरा है बाबिली और दीवानी है, मन ही मन सिर पर से पांव तलक लज्जित है पानी पानी है। अत्याचारों पर एक दिवस अत्याचारी पछताता है, जब सज्जन क्षमा शास्त्र देकर इसका सर्व गर्भ मिटाता है। यह परिवर्तन देख कर मुस्काए रघुनाथ, उठा लिया हित भाव से उसको हाथों हाथ। बोले मंथुरा हुआ है क्या रोती है अकुलाती हो क्यों, तूने जो किया ठीक ही था अब इतना पछताती हो क्यों। जो राजा होने वाला था उसकी वह शिक्षा दीक्षा थी, वनवास नहीं था राघव को संयम की एक परीक्षा थी। जो बीत गई सो बात गई भूलो उन पिछली बातों को, संयोग सूर्य ने मिटा दिया उन वियोग वाली रातों को। विदा मंत्रा को किया समझा विविध प्रकार, तब कौशल्या के चले कौशल राजकुमार। परिवर्तन देख चरित्रों के मन ही मन हंसते जाते हैं, माया की लीला देख देख मायापति भी मुस्काते हैं। जो सोचा मेरे ही प्यारों को क्या नाच नचाया, माया ने 14 वर्षों में उलट पुलट कितने दिखलाया माया ने। इधर लक्ष्मण ने जभी माँ को नवाया मात, माँ ने सुत के शीश पर धरा प्यार का हाथ। बेटे तुम जैसे बेटे पर माता फूली न समाती है, माता फूली न समाती है। जिस माँ का ऐसा बेटा हो निश्चय वह धन्य कहलाती है। हे कर्मवीर तुम पर तेरी जननी बलिहारी जाती है, जननी बलिहारी जाती है। जी भर कर हृदय लगाने को उमड़ी आती यह छाती है। इस तरह कहती हुई बड़ी मात तत्काल लिया कलेजे से लगा अपना प्यारा लाल। फिर बोली सच कहना लालन मेरी भी कभी याद आई,
फिर बोली सच कहना लालन, मेरी भी कभी याद आई। यह भी बतलाना उस वन में राजी तो रहा बड़ा भाई। इन नन्हे नन्हे हाथों ने असुरों के दल को संघारा। उस इंद्रजीत से योद्धा को क्या तुमने ही सचमुच मारा। लक्ष्मण ने जिस क्षण सुने मात के बैन, भरे प्रेम आंसुओं से उस बेटे के नैन। बोले हे माता, असुरों का दल कब मैंने संघारा है। घन के समुतल दान वाले घन नाद ना मैंने मारा है। सब कृपा तुम्हारी ही तो थी, जो मार्ग मुझे बतलाती थी, जो मार्ग मुझे बतलाती थी। मन में बैठी माँ की प्रतिमा मेरा उत्साह बढ़ाती थी। खल दल दलने वाले मुझको आदेश तुम्हारे ही तो थे। कर्तव्य छोड़ना मत ऐसा उपदेश तुम्हारे ही तो थे। इसलिए बात यह सच्ची है, वह सभी प्रसाद तुम्हारा है। जितने भी मुझे सफलता थी, वह आशीर्वाद तुम्हारा है। जो बालक अपनी माता का आज्ञा पालक बन जाता है, आवाज धर्म की कहती है, वह ही सब कर कुछ पाता है। माता फिर पुलकित हुई सुन बेटे के बहन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन। सिर ऊंचा कर बोली तुरंत, अब है फिर मात प्रसाद यही। भाई के भक्त सदैव रहो, पालो सदैव मर्याद यही। अपने भक्तों में राम तुझे अति ऊंचा पद लक्ष्मण देंगे। अपराध क्षमा होंगे समस्त, जब वे निज निकट शरण देंगे। होगा अवश्य तू जगत पूज, तूने निज धर्म सुधारा है। जिसने माँ को प्रसन्न रखा, वह ईश्वर को भी प्यारा है। माता के यह वचन सुन बेटा हुआ निहाल, फिर श्री चरणों में गिरा गद गद हो तत्काल। जीवन को सफल समझ लक्ष्मण जब चले वहां से हर्षाते, तो तपस्विनी बाला की भी आ गई याद जाते जाते। चुपचाप कहा मन ने देखें, अच्छी तो है उर्मिला प्रिया। बिरहानल में है तपी, किंतु जीती तो है उर्मिला प्रिया। यही विचारते हुए बढ़े, वह झिझक गए बढ़ सके नहीं। जब नेत्र विहारणी पर पहुँचे, पर ठिठक गए बढ़ सके नहीं। देखा चौकी पर पुजारणी, पति का आराधन करती है, पति की आराधना करती है। सम्मुख है चित्र प्राण प्रिय का, उसका ही पूजन करती है। यह दृश्य देख प्रेमी प्रियतम, साहस कर आगे जा पहुंचा। गुड़ियों का खेल समाप्त हुआ, जब सच्चा बालम आ पहुंचा। उठी चौंक कर तुरंत ही पति की प्यारी नार, पति के चरणों में पड़ी पतिव्रता सुकुमार। कह उठी चित्र से चित्रदेव, पूरा हो गया आज अर्चन। जब तक ईश्वर था निराकार, तब तक ही था मेरा पूजन। साकार हो गया निराकार, तो उसका ही पूजन होगा। चंदन चावल की भांति आज अर्पण सब तन मन धन होगा। चौकी पर पतिदेव को सादर कर आसीन, चरणामृत लेकर हुई भक्ति भाव में लीन। मुस्कुराते हुए लक्ष्मण बोले, उर्मिले प्रसन्न देवता हैं। ग्रह लक्ष्मी को लक्ष्मण क्या दे, वह बारंबार सोचता है। तन तेरा है, मन तेरा है, धन तेरा है, लक्ष्मण तेरा है। फिर बता कौन सी वस्तु रही देवता जिसे दे सकता है। हम तुमने कर्तव्य का पालन किया यथार्थ, दोनों ही के हो गए जीवन आज कृतार्थ। माता जिस जगह सुमित्रा है, जिस ग्रह में तुम इसी ग्रह लक्ष्मी है। लक्ष्मी ने पाया श्रेय वहां, तो बात कौन अचरज की है। अच्छा प्रियतम क्षमा करना, अत्यधिक नहीं ठहरूंगा मैं। माँ कौशल्या की पदरज से अब जीवन धन्य करूंगा मैं। स्वामी के है वाक्य सुन दासी हुई उदास, बोली क्या अब जाओगे बड़ी मात के पास। स्वामी अत्यंत शीघ्र आना, यदि देर अधिक हो जाएगी, तो अब बल रहा ना प्रबल में, जो मूरत ध्यान में लाएगी। 14 वर्षों का विरह सहा,
14 वर्षों का विरह सहा, अब क्षण भर का सहन नहीं होगा। क्या जाने क्या हो गया आज, दर्शन ते से भरते नयन नहीं होगा। अच्छा यदि यही इच्छा है तो मैं भी लाभ उठाती हूँ, माता जी के ही साथ साथ कौशल्या माँ को आती हूँ। सेवक को होता सदा सेवा, व्रत से प्यार, इस असार संसार में सेवा ही एक सार। इस प्रकार निज महल से चलकर लक्ष्मण लाल कौशल्या के भवन पे पहुंच गए तत्काल। वहां सिया के साथ जब प्रभु ने किया प्रणाम, बूढ़ी माता ने कहा प्रथम बता यह राम, है कहाँ संपिता वह मेरी, जो बन जाते दी थी तुझको। है कहाँ संपिता वह मेरी, जो बन जाते दी थी तुमको। बहुमूल्य लक्ष्मण सी वह मणि, संकट में सौंपी थी तुमको। मुस्कुरा कर लीला मैं बोले, वह मणि संभाल कर रखी है। बन की झाड़ियों झाकड़ों से अब तक उजाल कर रखी है। इतने में आए लक्ष्मण और नवाया मात, प्रभु ने माँ के हाथ में दिया अनुज का हाथ। तब बोली मैया लक्ष्मण को सम्मुख पाकर मैं धन्य हुई, इस प्राणों से प्रिय लालन पर बल बल जाकर मैं धन्य हुई। कर दूंगी बहन सुमित्रा से तू मुझे सौंप दे लक्ष्मण को, कह दूंगी बहन सुमित्रा से तू मुझे सौंप दे लक्ष्मण को। बदले में चाहे इसके चाहे तो ले ले इस रघुबल भूषण को। हो दोनों की ही मातूमी फिर दो ही की क्या बात, चौक पड़ी यह बात पर सुन कौशल्या मात। सम्मुख देखा तो यह कहती श्रीमती सुमित्रा दिख पड़ी, पीछे पीछे वह लाज भरी कुल बधू उर्मिला दिख पड़ी। आते ही कहा सुमित्रा ने जी जी किसने बहकाया है, बेटा है लक्ष्मण सुमित्रा का यह भेदभाव क्यों आया है। पहले है पुत्र बड़ी माँ का, फिर मंझली माँ के नाते हैं, मंझली माँ के पीछे पीछे छोटी माता के माने जाते हैं। सबसे छोटी इस माता को ऊंचे पद पर रखती हो तुम, सबसे छोटी इस माता को ऊंचे पद पर रखती हो तुम। कह दो सच्चे जी से अन्याय नहीं करती हो तुम। बहन सुमित्रा ठीक है यही ठीक है बात, भरत सहित आई वहां श्री के कई मात। बोली है नियमन लंघन पर के कई सब कुछ खो बैठी है, लांछित अपमानित व्यथित घृणित निर्जीव जीव सी हो बैठी है। यह सच है मेरा पतन हुआ, सुत राजा हो इस चाहत से, पर कलंकिनी बन ही बैठी इतिहास लेखकों के मत से। कौशल्या कहने लगी करो न अब संताप, बीती बात विसार दो छोड़ो यह पश्चाताप। जिस नीच विचार वाली ने तुम पर निज रंग जमाया था, वह ही है सूत्रधार इसकी उसने ही नाट्य रचाया था। लेखक बिन जाते बिन समझे अपयश तुमको कैसे देंगे, दासी की दूषित लीला को क्या नहीं आंख से देखेंगे। इन वीर बालकों की सच्ची तुम वीर मात कहलाती हो, कहलाना क्या तुम तोरण में अनहोनी कर दिखलाती हो। मेरी संपत्ति से ही विधाने मेरी संपत्ति सी ही ऐसा विदना के मन को भाया था, जिसके कारण यह फूट पड़ी हमें सब दुर्मन पर आया था। जो कुछ तुम निर्दोषिनी थी वह कुबरी भी निर्दोषिनी थी, होने ही वाली थी वह ही इन सब की बैरन थी। बड़ी मात के वचन से था प्रसन्न हर एक, कुछ क्षण तब सब मौन थे छोड़ विचार अनेक। थाल आरती का दिया कौशल्या के हाथ, कौशल्या ने आरती किया प्रेम के साथ। माता बलिहारी हो रही थी, श्री रामचंद्र मुस्कुराते थे,
के कई लक्ष्मण सुमित्रा सब इस छवि पर बारी जाते थे। सुरगण निहारे ऐसी झांकी, अपने को आज भुला बैठे। राज अभिषेक सन्निकट, जान नभ से दुंदभी बजा बैठे। आज्ञा है गुरु की भाई, राजसी भेष में सज्जित हो। राज अभिषेक के मंडप में हम सबके सहित उपस्थित हो। चमके तब भाग्य अयोध्या के, हर्षित प्रत्येक नारी नर हो। जब जटा जूट के बदले रघुकुल का मुकुट शीश पर हो। माताओं से हो विदा कर आनंद सानंद प्रणाम, चले नहाने के लिए लक्ष्मण सहित श्री राम। वह समय आ गया मुखड़ों से जब जटा जूट हटाने का, चंद्रमा सूर्य के आगे से काले बादल फट जाने का। तीनों भ्राताओं सहित नहाए कृपा निधान, पूजन कर त्रिपुरारि की दिया विविध विधि दान। किया राजसी रूप में अनुजों ने सिंगार, सले साथियों के सहित राम राज दरबार। जानकी प्रभा के साथ साथ जब रामचंद्र छवि उदित हुए, पुरजन मंत्री गण के समेत मुनिवर वशिष्ठ अति मुदित हुए। बोले वह मणि से जड़ित खंजित सिंहासन शीघ्र बिछाओ तुम, दामिनी निभुत को दलने वाला देपिति मुकुट ले आओ तुम। आज सुन सभी प्रबंध कंजन, जुट गए सामाजिक साधन पर। मिथिला की श्री समेत रघुपति आसीन हुए सिंहासन पर। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय राजा रामचंद्र कह कर देवता पुष्प बरसाते हैं। यह मन चीता अवसर निहार, सुर नर मुनि हर्षाते हैं। शंकर ने उसी समय आकर आनंद घटा बरसाही दी। श्री सीता रामचंद्र जी की जय हो, 3 बार बुलवाही दी। राजा रामचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय। बोले देखो तो झांकी का क्या छटादार छवि साजी है। दाएं रघुराज विराज रहे, बाएं वैदेही राजी है। उठे विभीषण सभा में गर्व सहित तत्काल, पहनाई अब देश को एक रुचिर मणिमाल। स्वीकृत कर उपहार वहां बह से दीन दयाल, तुरंत सिया के कंठ में पहना दी वह माल। मणि लाल गले में सीता के खिल खिल कर खुलती जाती थी। उपमा तो एक मिली फिर भी लिखते लेखनी लजाती थी। श्री जी ने कुछ समय तक पहनी वह मणिमाल, फिर हनुमंत के कंठ में प्रेम सहित दी डाल। हनुमत की दृष्टि चरण पर थी, पर अब माला पर पड़ती है। मानो इस माला के भीतर देखा कुछ और चाहती है। क्षण भर तर देखते रहे, फिर कुछ सूंगा तोड़ा दांतों से। दानापन ऐसा दिखलाया, दानों को तोड़ा दांतों से। बेमन के होकर इस ओर फूटते जाते थे माला के मोती। भावों के सुमन विभीषण के उस ओर सूंघते जाते थे। हे हनुमंत हे वीरवर, हे बल बुद्धि के धाम, दानी होकर कर रहे नादानी का काम। बल और बुद्धि दोनों पदार्थ जग में बिरले जन पाते हैं, पर तुम में तो यह दोनों ही भरपूर दृष्टि में आते हैं। विभीषण कह रहे, उस दिवस परीक्षा बल बुद्धि कई सुरसा तक को दी थी तुमने। अब वही बुद्धि है बुद्धिमान, बतलाओ कहाँ खो दी तुमने। मंद मंद मुस्कुरा कर बोले दीन दयाल, दानों को क्यों तोड़ते हो अंजनी लाल। कर जोड़ कहा तब सेवक ने, हो सकता मोल नहीं जिनका। अपनी आभा से आवाज करते हैं वो तिनका। उन इष्ट देव का मुझे पता, इस मणि में मिला नहीं कुछ भी। राम नहीं मिल रहे दर्शन मुझको मेरे प्रभु का, इस मणिमाला में हुआ नहीं कुछ भी। हो सकता है वह भीतर हो, इस कारण तोड़ तोड़ कर देख रहा। नादानी हो या दानी हो, अब तो मैं फोड़ इन्हें रहा। भीतर भी मिला नहीं प्यारा, किस मतलब के भीतर भी मिला नहीं प्यारा, तो किस मतलब के दाने हैं। दाने भर मूल्य नहीं रखते, वे राम नाम के दाने हैं।
कहा विभीषण ने नहीं इसके भीतर राम, पर तुम में तो भक्त वर व्यापक है यह नाम। हाँ व्यापक है देह में 2 अक्षर का नाम, रोम रोम में दास के रमे हुए हैं राम। बोलो हनुमान जी महाराज की। यह कहकर नख से चीर दिया, यह कहकर नख से चीर दिया अपना वृक्ष स्थल हनुमत ने, अपना वृक्ष स्थल हनुमत ने कर दिया सुमिचित क्षण भर में कपिदल जन मंडल हनुमत ने। सुग्रीव विभीषण जामवंत सब को तूहल सा बड़ा हुआ, दिल में क्या रोम रोम में भी श्री राम नाम था लिखा हुआ। श्री राम नाम के रंग में अब बजरंग रंगे, ऐसे आकर बजरंग रंगे, ऐसे आकर बरसाने लगे सवाही में श्री राम रसामृत गा गा कर। पड़े पुत्र परमात के जबी अमृत सब नैन, ज्यों ही कहते हतल हुआ मिला पूर्ण सुख चैन। अतरंग में एक दिन बोले करुणा शिव, सुनो विभीषण बंधुवर सुनो भ्रात सुग्रीव, उपकार असीम किया तुमने प्रति प्रेम युक्त निस्वार्थ किया, कुछ अर्थ नहीं उसके समान इतना ऊंचा परमार्थ किया। जिसके डर से अब तक ना शत्रु लंका में पानी पीता है, उस 10 कंदर को कपिदल से तुम दोनों ही ने जीता है। इस प्रकार कहते हुए उठे राम रघुवीर, विदा किया आदर से दोनों को दे दी। आप पहुंचे अंगद तभी जामवंत के साथ, तब इनसे भी इस तरह बोले श्री रघुनाथ, बस्ती क्या बन भी शांत रहे ऐसा प्रबंध अब हो भाई, कर चुके अवध में बहुत दिवस अब घर की भी सुध लो भाई। जाओ गृह का को पर ध्यान रहे, बैठे तुम रामा दल में हो, सोते जगते चलते फिरते इस मन में और हृदय में हो। जामवंत ने तब कहा सुनिए कौशलनाथ, इन चरणों में नवा है बार बार यह मात, यदि मन जाता समर स्थल में तो सच्ची शांति प्राप्त होती, बूढ़े को थोड़े जीवन में बुछड़न पीड़ा ना व्याप्त होती। यह जर्ज दास चरणा तज कर क्या चैन पाएगा, तुम ही को सारा धन धाम तुम ही तो हो, फिर कहाँ जाएगा कहो तुम ही को। पद पद्मों की प्रेमी भोरा कैसे परागरज छोड़ेगा, इस पर ही जीवन रखा है इस पर ही जीवन खो देगा। भाव भरे उस भक्त के सुने जब यह बैन, भींगे कुछ भगवान के भक्ति नीर से नयन। अंतर्यामी को बूढ़े का जब सच्चा प्यार नजर आया, नयनों से भी करुणा जल का बंददा सा तार नजर आया। तब चुंबक पत्थर के समान उस प्रिय लोहे को लिपटा कर करुणा निधान हो गए विकल रोए उसको चिपटा कर। सुलझा कर सूत्र जगत के जो हरि चरणों में आ जाएगा, हरि उसके आगे ही मित्रों धागों से बंधा दिखाएगा। प्रभु बोले भक्त राज जाओ मुनि बनो मोहे संवरण करो, कर सहन संघर्ष वियोग वृथा आदेश राम का ग्रहण करो। वामन अवतार प्रथम देखा राम अवतार में साथ रहो, द्वापर में फिर जब आऊं तो इन हाथों में हाथ रहे। उस समय तुम्हारी पुत्री को निज महलों में लाऊंगा, तीसरी अवस्था में तुमको तीसरा स्वरूप दिखाऊंगा। जामवंती की। इसलिए जाओ अगले युग तक वन में सानंद निवास करो, वन में मेरा आराधना कर उस शुभ अवसर की आस करो। मौन हो गया भालुपति मानो है स्वीकार, अब अंगद बोला सुन मेरी भी सरकार। मरने के समय पिताजी ने मुझ पर अनंत उपकार किया, कर दिया भेंट इन चरणों में, चरणों ने भी स्वीकार किया। अब तो चिंता चंचल चिपका चरणों में, चिंता हरण प्रभु क्या अभी छुड़ा दोगे क्षण में, बोले भक्तों के वरण प्रभु। अंगद के यह वचन सुन वैसे करुणायन, हृदय लगाकर प्यार से बोले ऐसे बेन। किष्किंधा के युवराज तुम्हें इतना रहस्य समझाना है, राजा बनने के पहले ही तुमको राजा बन जाना है। जनपति ही अपनी जनता का प्रिय जनक बखाना,
जाता है बन का राजा, जन साधारण से होता समीप का नाता है। इन पुत्रों का पिता तुम्हें बन जाना बहुत सहज है, पर पिता धर्म पालन करना वास्तव में कठिन समस्या है। सीता तक अत्याचार प्रजा चुप चुप कर कर सह लेती है। सीता तक अत्याचार प्रजा छुप 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 कर सह लेती है। अत्याधिक सताई जाए तो सिंहासन भी गह लेती है। तेजस्वी की बात को काट सका है कौन, अंगद भी अब हो गया जैसे तैसे मौन। पवन तन से विदा के कह न सके प्रभु की बात, राम रंग में रंगा था इतना उनका गात। मानो जन और जनार्दन का सम्मिलित ना रहा अधूरा है। उस अशोक बन की जननी का वरदान हो गया पूरा है। नारद आए एक दिन करते हरि गुणगान, क्षमा मांग कर श्राप ली वीणा में तान। अवध स्वर्ग सा बन गया पाकर राम, राजा राम आज तलक विख्यात है राम राज्य का नाम। समझी थी प्रभु ने प्रजा निज संतान समान, प्रभु का भी कर रही थी प्रजा पिता सम्मान। चारों ही वर्ण और आश्रम अपना कर्तव्य पालते थे, राजाज्ञा गुरु के वचनों को श्रद्धा के साथ मानते थे। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आज के आनंद की जय। जय जय सीता सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास रे। धन्यवाद दुर्गी बाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। राम रंग साधु संग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अपमान तो बिरमान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। शुभ लाभ शुभ आशा हानि लाभ सही है, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, कई कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण सदा करो। बोल हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।